प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के बंगलागढ़ ईदगाह में पढ़ी गई बकरीद की नमाज, हजारों की संख्या में उमड़े नमाजी। दरभंगा के बंगलागढ़ के ईदगाह में सोमवार को बकरीद की नमाज अदा की गई। इस नमाज अदा करने में हजारों की संख्या में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि इसमें कैदराबाद, रुहेलागंज, आजमनगर के साथ ही कई अन्य जगहों के भी मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होकर नमाज अदा की एवं ऊपर वाले से अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही। तो वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी सतर्क दिखी और कई जगहों पर गश्ती करती हुई देखी गई ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। पूरे हिंदुस्तान वासियों को, हमारे हिंदू भाइयों को बकरीद का मुबारकबाद हो और सबको शांतिपूर्वक हमारा हिंदुस्तान रहे और भाईचारगी रहे। हम लोग इसीलिए कुर्बानी इसी चीज़ का नाम है कि भाईचारगी को जिंदा रखें। कहाँ पर नमाज पढ़े आप लोग? अब हम लोग जो है इस्लामाबाद की मस्जिद में नमाज पढ़ा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमसुल हक। आज बकरीद के शुभ अवसर पर बंगलागढ़ ईदगाह में भारी संख्या में हमारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है और आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन इन लोग में है। और इसके बाद अब यहाँ से जाएंगे और अपने घरों पे जाकर के कुर्बानी करेंगे और इस अवसर पर शांतिपूर्वक ही बकरीद का नमाज संपन्न हुआ है। इसके लिए हम अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी अमन चैन के साथ हर पल को हम लोग संपन्न करें। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2024 का प्रवेश पत्र किया गया जारी। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2024 25/6/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक निर्धारित है। इसके लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर मंगलवार को जारी कर दिया गया है। CET बीएड 2024 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ID और पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट से लॉगिन करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी के सामने 3 विकल्प दिखेंगे। अभ्यर्थी तीसरा विकल्प एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकेंगे। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना में लेन देन के विवाद को लेकर 2 पक्षों ने दिए अपने अपने आवेदन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। लेन देन के विवाद को लेकर विश्वविद्यालय थाना में 2 पक्षों ने अपना अपना आवेदन दिया है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम विकास कुमार गामी है, वह अपने बेटे के बीमार होने का बहाना बनाकर हमसे 20-20 हज़ार रुपये ले लिए। जब उनसे मांगे तो वह मुझे दे नहीं रहा है और अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। तो वहीं दूसरा पक्ष विकास कुमार गामी भी अपने आवेदन के माध्यम से कहा कि मैंने ऐसा कोई लेन देन नहीं किया है। हमसे कुछ साल पूर्व शराब ढोने का काम करवाया जाता था, जिसमें मुझे सजा भी हुई थी और मेरे कितने पैसे लग गए। वहीं उसी व्यक्ति के द्वारा अब मुझे शराब ढोने के लिए बाधित किया जा रहा है, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं दोनों आवेदनकर्ता मीडिया को। पति के साथ ही रहता है, टेम्पो चलाते थे वो दोस्त है विकास। तो टेम्पो चलाते थे तो आते था दोनों साथ ही टेम्पो के चलते। तो मेरा पति चल गया टेम्पो चलाने के लिए। वो आया तो कहा कि 2-4 दिन के बाद कि हमको ना से 20,000 रुपये 2-4 दिन 8 महीना हो रहा है। 8 महीना पहले तो उसको हम दिए हैं। तो दिए 20,000 दिए तो कहते मेरा बेटा ना भर्ती है तो 20,000 दिया। फिर ना 8 दिन के बाद 4-5 दिन के बाद आया तो फिर हमसे 20,000 रुपया मांगे, 40,000। अब मांगे के खातिर मांगे तो मेरा पति के मालूम नहीं था। मालूम हुआ तो मेरा पति हमको मारा पीटा कि तुम किससे दिया, हमको बुझे। बोले नहीं से हम नहीं बुझलिए, से मंगल के कहानी चल कल पैसे चले तो हम दे दिए। तो हमरा कहलखिन कि आब तू मांग के लाओ। तो हम कहिए तो भाग जाए, वो नहीं पकड़ा हमरा। कहीं गेलखिन हमर पति
तो कहल के कि से पकड़े ले, तो कल के हमको पैसा दीजिए, तो कल के आपको ये नतीजा तुमको भोगने पड़ेगा, नहीं देंगे। इसका बात कौन बोला? ये विकास बोला। इसके लिए आप अभी आज क्या किए हैं? आज हम ये वेदन लिख के दिए हैं थाना को। क्या नाम हो आपका? सीता देवी, कहाँ की रहने वाले? चुनावटी, पति का क्या नाम? सरवनवाड़ी। से एक व्यक्ति कह रहा है दारू ढोने के लिए। इस मामले में जो है 2 बार हम जेल काट चुके हैं, 2022 में भी, 2023 में भी। एक 2 ऑटो भी मैंने बुरा दिया हूँ। इस मामले में मैं काम नहीं करने पर वो जान से मारने का धमकी भी देता है और प्लस में गाड़ी रोज़ घेरता है। कौन? शेरू बारी, चूना भट्टी निवासी। क्या काम करता है? वो पहले दारू का ही धंधा करता था और मुझसे भी करवाता था, और मुझसे जो 4 दोस्त है उससे भी करवाता है। आपको भी कहता है करने? हाँ, अभी भी वो छल से ही हमको बुलाया गया बाग मोड़ पर। अच्छा, बाग मोड़ पर छल से ही बुलाया गया कि आओ तुमको पैसा देते हैं माल के लिए, और वो आके गाड़ी घेर लिया। सवारी बैठा हुआ था 4 जन को उतार दिया, बोला गाड़ी नहीं जाएगा सामान लाने। हम बोले नहीं जाएंगे, तो हम इसको गाड़ी स्टार्टे था, हम स्टार्ट करके सीधा यूनिवर्सिटी थाना में लेके चले आए। शेरूबारी को भी। शेरूबारी कहाँ है? शेरूबारी बाहर है सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये सब धंधा में हम दारू ढोना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम है, घर है बेनीबाद पिरौछा, रहते हैं वार्ड नंबर 1 सुंदरपुर बापू चौक, महात्मा गांधी कॉलेज के पास। नाम क्या है? विकास कुमार गामी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले को लेकर 2 अभियुक्त को कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब मामले को लेकर 2 अभियुक्त को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक अभियुक्त जो देसी चुराई शराब के साथ रविवार को पकड़ा गया था, उसे कागजी कार्रवाई कर भेजा गया, तो वहीं दूसरा अभियुक्त जो नशे की हालत में था और वह पुलिस को लगातार फोन कर बुला रहा था, उसके पास से 5 बोतल नेपाली सोफिया शराब भी बरामद किया गया था। ऐसे दोनों अभियुक्त को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।